हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। यदि आप इसके पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो आप उस क्लास को जरूर देखें। यदि आपको वीडियो खोजने में दिक्कत हो रही है, वीडियो आपको लाइन से नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना देंगे। तो चलते हैं, इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्या है, प्रश्नावली 3.2 का। प्रश्नावली 3.2 का लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा 7 क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है। ठीक, हम लास्ट क्वेश्चन आज आपको इस क्लास में सॉल्व कराने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो एक क्वेश्चन को समझ गए तो आप 4 क्वेश्चन को स्वयं से हल कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएँ। जब क्वेश्चन को समझ गए तो सवाल आपके लिए हलवा से कम नहीं है। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सरल तरीके से। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। आपको समीकरण 1, हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, और समीकरण 1 और समीकरण 2 का हमें ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। x अक्ष कह रहा है, क्या कह रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना और त्रिभुज क्या है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक, और जो त्रिभुजाकार हमारा त्रिभुज बनेगा उसे हमें छायांकित करना है। मतलब हम आपको समझाएंगे एकदम आसान तरीके से, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको लिख देना है हल। दिया है, क्या है, दिया है आपको। क्या दिया है, रैखिक समीकरण का युग्म आपको दिया है। आप दिया है, पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 आपको दिया है। आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर आपको 0 दिया है। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। ठीक, हमारा अब आपको लिखना है समीकरण 1 से। क्या है, आपको समीकरण 1 से, इस प्रकार से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाया है। सिर्फ यदि आप समझने के लिए तैयार है तो आपको क्वेश्चन आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको लिख देना है समीकरण 1 से। क्या है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से सबसे पहले आपको x और y का मान ज्ञात करना है। उसके बाद आपको एक सारणी तैयार करना है समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, और फिर जो उसके x और y के मान की मदद से जो हमें बिंदु मिलेंगे उसे हमें क्या करना है, उसके ग्राफ बना करके उसे हमें दर्शाना है। ठीक, चलते हैं पहले समीकरण 1। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक, हम इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -1 लिख सकते हैं। इस साइड प्लस x है, क्या इसके सामने प्लस माना जाएगा। जब बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस वाई बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा -1, और प्लस इस साइड आएगा तो माइनस x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस वाई बराबर, इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस x,
तो हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर, ये क्या है 1 प्लस एक्स है ना, हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1। ठीक, हमारा क्या है y का मान मिल गया है। अब हम इसी y के मान की मदद से हम एक सारणी तैयार करेंगे। चलिए हम आपको बता रहे हैं, आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखते रहना है इस वीडियो को बस। यदि क्या है, यदि x बराबर हम -1 रखें, तब जब हम x के स्थान पर -1 रखेंगे तब हमें y बराबर क्या मिल जाए। यहाँ हम -1 रख देंगे, देखिए हमारा क्या है y बराबर है x प्लस 1। जब हम y बराबर क्या है, जब हम x के स्थान पर -1 रख देंगे तो यहाँ हमारा +1 है, -1 से +1 कैंसिल हो जाए तो हमें y बराबर क्या मिल जाएगा 0। ठीक, तो वही यदि x बराबर -1 तब y बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक, यदि 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 हम x बराबर क्या रखें, यदि हम x बराबर 0 रखें तब क्या होगा, यदि हम x के स्थान पर 0 रख देते हैं तब हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ 0 रखें +1 तो हमें y बराबर क्या मिल जाएगा 1। यदि x बराबर 0 तब y बराबर क्या हो जाएगा 1। यदि x बराबर 1 तब y बराबर क्या हो जाएगा। अब देखते हैं, यदि हम x के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमें y बराबर क्या मिल जाएगा 2। ठीक, हमें 2 मिल गया। अब हमें x और y का मान मिल गया, हम इस मान की मदद से हम सारणी तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले पेज में इसकी सारणी तैयार करते हैं। ठीक, समीकरण आपका पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यही तो है। ठीक, बराबर 0 या हम लिख सकते हैं y बराबर, हम इसे सॉल्व किया तो जब यहाँ से मैंने y का मान ज्ञात किया तो y बराबर हमें क्या मिल गया x प्लस 1 मिल गया ना। तो यहाँ लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1 क्या है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, या हम लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1 के लिए सारणी। चलिए हम इसका सारणी बनाते हैं। इस प्रकार से आपको खींच लेना है। आपका सारणी बन गया। यहाँ आपका x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ आपका बिंदु हो जाएगा। बिंदु मतलब एक्स वाई होता है। यहाँ एक्स वाई आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। देखिए x बराबर मैंने -1 माना सबसे पहले, जब -1 मैंने x बराबर जब मैंने -1 रखा तो y का मान क्या आया, y का मान 0 प्राप्त हुआ। ठीक, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा x y ना, तो x का मान क्या है -1 है और 0 हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं हम, जब x बराबर मैंने 0 रखा तब y बराबर 1 मिल गया। ठीक, तो यहाँ मैंने 0 रखूँगा क्या, जब मैंने यहाँ 0 रखा तो हमें 1 मिल गया, तो हमारा बिंदु हो जाएगा 0 1। जब मैंने x बराबर 1 रखा तो हमें y बराबर 2 मिल गया। जब यहाँ मैंने 1 रखा तो यहाँ 2 मिल गया, तो हमें यारा हो जाएगा बिंदु 1 2। ठीक, इस प्रकार से हमारा पहला सारणी तैयार हुआ। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से सारणी तैयार करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब आपका समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हम इसे लिख सकते हैं 2y
क्या है, 3x+2y बराबर हम 12 लिख सकते हैं। बराबर के इस साइड माइनस से बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाए, तो प्लस का चिन्ह लगता नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2y बराबर हम लिख सकते हैं 12 - 3x। ठीक, अब 2i बराबर हम इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं, हम y बराबर इसे लिख सकते हैं 12 - 3x। जो 2 है हमारा इस साइड गुणा करा इधर आएगा, भाग करेगा। ठीक, अब देखिए यदि यदि x बराबर 0, यदि हम x बराबर 0 यहाँ रखें तब हमें y बराबर क्या मिलेगा, तब y बराबर क्या मिलेगा। चलिए हम 0 रखते हैं। y बराबर आपको क्या है, 12 - 3x बटे 2। जब हम x के स्थान पर 0 रख देंगे तो हमें यहाँ 3 गुणे 0 हो जाएगा बटे 2, तो y बराबर यहाँ आ जाएगा 12। अब हम 0 से 3 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा बटे 2, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12 में 0 के 12 आ जाएगा बटे 2, 2 छंग 12, तो हमें y बराबर 6 मिल गया। ठीक, इसी प्रकार हम और मान रखेंगे। ठीक, इसमें यदि x बराबर 2 तब y बराबर, देखिए जब हम x के स्थान पर 2 रखेंगे तो यहाँ 12, 3 गुणे 2 हो जाएगा बटे 2, तो यहाँ आ जाएगा y, तो यहाँ आ जाएगा 12, 3 दूनी 6 बटे 2, तो यहाँ हम घटा देंगे तो आ जाएगा 6 बटे 2, हम इसे काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक, इसी प्रकार देखिए हम x बराबर यदि 4 रखें तब y बराबर क्या आ जाएगा, जब हम 4 रखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या आएगा, y बराबर जब हम 4 रखें तो यहाँ आ जाएगा 12 - 3 गुणे 4 बटे 2, तो y बराबर आ जाएगा 12 - 3 चौक 12 बटे 2। जब हम इसे घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 बटे 2, मतलब y का मान 0 आया। अब हम इस देखिए x का मान, x और y का मान हमें मिल चुका है। अब इस मान की मदद से हम सारणी तैयार करेंगे समीकरण 2 के लिए। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3x+2y - 12 बराबर 0 के लिए, समीकरण 3x+2y - 12 बराबर 0 के 0 यह 3x+2y, क्या 3x+2y - 12 बराबर 0, यह y बराबर 12 - 3x बटे 2 के लिए सारणी। ठीक, हम इसके लिए सारणी बनाएंगे। हमारा सारणी तैयार हो चुका है। ठीक, यहाँ आपको लिख देना है x, यहाँ y, यहाँ आपका बिंदु हो जाएगा, बिंदु आपका हो जाएगा x, y। अब देखिए मैंने x बराबर सबसे पहले क्या माना, 0, तो y का मान क्या मिला 6, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 और यहाँ 6, तो हमारा बिंदु क्या होता है x y, तो यहाँ आ जाएगा 0 6। ठीक, जब मैंने x बराबर 2 रखा y बराबर 3 आया। जब मैंने x बराबर 2 रखा, जब यहाँ मैंने 2 रखा तो यहाँ 3 आया, तो हमारा बिंदु हो जाएगा 2, 3। जब मैंने 4 रखा था हमें y बराबर 0 मिल गया। जब यहाँ मैंने 4 रखा तो यहाँ हमें 0 मिल गया, तो हमारा बिंदु हो जाएगा 4 0। अब देखिए हमारा सारणी 1 समीकरण 1 का सारणी, समीकरण 2 का सारणी।
हमारा सारणी तैयार हो चुका है। अब हम इस सारणी की मदद से हम क्या करेंगे, देखिए इसका ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ में इस समीकरण को दर्शाएंगे और इस बिंदु को दर्शाएंगे और क्या करेंगे, त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करेंगे। ठीक, तो चलते हैं हम सबसे पहले इस ग्राफ को बनाते हैं। ग्राफ को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक स्केल लेना होगा। आप पटरी ले लीजिए, स्केल लेकर आइए। यदि आप स्केल नहीं लिए हैं तो आप स्केल लेकर आइए। आ गए लेकर स्केल, वीडियो को पॉज कर दिया और स्केल पटरी लेकर जरूर आइए। अब तो मैंने स्केल ले लिया है। देखिए अब मैं स्केल की मदद से आपको यहाँ इस प्रकार से स्केल को रखना है। ठीक, उसके बाद आपको इस प्रकार से खींच देना है। चलिए आपको इस प्रकार से खींचना है, थोड़ा मोटी कलम से खींचना है जिससे कि आपका ग्राफ अच्छा दिखे थोड़ा। ठीक, आपको पेन से ग्राफ बनाने का प्रयास करना है जिससे कि आपके पेपर में ग्राफ का कलर डाउन ना हो। ये आपका क्या है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है। ठीक, ये आपका x है, ये आपका x डैश है। समझ में आए, ये आपका मूल बिंदु है। ठीक, ये मूल बिंदु जो होता है हमारा O होता है और इसके निर्देशांक आप जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा सदैव 0 होते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको समीकरण एक का जो बिंदु है, अब आपको इस पे कुछ बिंदु मान लेना है। क्या है, कुछ बिंदु को दर्शाना है इस पे। देखिए हम बिंदु को दर्शा रहे हैं। एक निश्चित पैमाना लेकर आपको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का आपको पैमाना लेकर दर्शाना है। ठीक, चलिए हम जिस प्रकार से हम दर्शा रहे हैं इसी प्रकार से आपको भी दर्शाना है। मैं 1 सेंटीमीटर का पैमाना ले लेता हूँ। ठीक, मैंने दर्शा दिया। ठीक, इस प्रकार से आपको भी दर्शाना है। ठीक, इस प्रकार से आपको दर्शाना है। मैंने यहाँ क्योंकि इस साइड मैंने दर्शाया है दो बिंदु ना, इसलिए मैंने दर्शाया है क्योंकि यक्स के मान देखिए, यक्स का मान देखिए यहाँ -1 जो है ऋणात्मक है, इसलिए मैंने यहाँ दो बिंदु इस साइड दर्शा दिया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ समझने की जरूरत है।
ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका -2। यदि यहाँ बिंदु होगा, यदि यहाँ बिंदु होता तो क्या हो जाता, माइनस भी हो जाता। ठीक, ये भी क्योंकि y अक्ष पर जा रहा है। क्या है, y डैश पर जा रहा है। जो x डैश या y डैश के मान होते हैं सारे ऋणात्मक होते हैं। ठीक, ये भी -1 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं हमारा जो सारणी 1 है, सारणी 1, पहली सारणी, इसका पहला बिंदु क्या है, -1 और 0 है। -1 देखिए, पहला बिंदु हमारा -1 और 0 है। तो ये क्या है, ये हमारा x डैश का है। जो माइनस का मान होता है x डैश होता है यदि x के स्थान पर है। ठीक, और ये हमारा क्या है, y का मान है। तो y तो हमारा a लाइन है, y की लाइन a हमारी है, और x डैश का मान a है। तो हमारा x पे 0 जाना है, y पे 0 जाना है, x डैश पर -1। तो हमारा बिंदु जो है, ये हमारा बिंदु है, ये हमारा बिंदु क्या है, -1 0 का है। ठीक, जो हमारा बिंदु है -1 0 का है। और देखते हैं इस प्रकार से, दूसरा बिंदु हमारा है 0 1। अब 0 1 क्या है, 0, 1 एक्स वो कामा वाई। तो एक्स पर हमें 0 जाना है, एक्स हमारा यही है। ठीक, और वाई पर हमें 1 जाना है। तो हमारा बिंदु ए हो जाएगा। ठीक, तो हमारा बिंदु ए हो जाएगा। ये हमारा बिंदु क्या है, 0, 1 का है। ठीक, और देखते हैं तीसरा बिंदु हमारा क्या है, 1 1 2 है। क्या है, 1 2 है, 1 2। एक्स पर हमें 1 जाना है, एक्स पर 1 आ गए, वाई पर हमें 2 जाना है। एक्स पर हमें 1 जाना है और वाई पर 2 जाना है। तो हमारा बिंदु जो होगा यहाँ बनेगा आकर के। हमारा बिंदु यहाँ आकर बनेगा। ठीक, ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, 1 2 का हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं समीकरण सारणी 2 को देखते हैं। सारणी 2 हमारा क्या है, पहला बिंदु 0 6 है। क्या है, हम इसे मिटा देते हैं। हमारा पहला बिंदु क्या है, 0 6 है। अब 0 कहाँ है, x अक्ष पर 0 यहाँ मूल बिंदु है, और y अक्ष पर हमें 6 जाना है। तो हमारा पहला बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा पहला बिंदु ए है। ठीक, ये हमारा बिंदु जो है 0 6 का है। ठीक, और देखते हैं दूसरा बिंदु हमारा 2 3 है। ठीक, 2 3, 2, 3, 2 हमारा x अक्ष पर जाएगा और 3 y अक्ष पर जाएगा। तो हमारा बिंदु जो बनेगा यहाँ बनेगा। ठीक, ये हमारा बिंदु जो है 2, 3 का है। और देखते हैं एक बिंदु हमारा 4 0 है। 4 0 देखते हैं कहाँ बनेगा, 4 हमारा यहाँ है, 4 0। तो 4 हमारा यहाँ है, और y क्या है, 4। x अक्ष पर 4 जाना, 4 आ गए, और y अक्ष पर 0। तो हमारा जो बिंदु है हमारा 4 0 का है। ठीक, तो अब देखते हैं, हम इसको मिला देते हैं। हमारी जो रेखा पहली जाएगी, पहली रेखा हमारी इस बिंदु से होकर जाएगी। क्या है, इस बिंदु से होकर जाएगी। चलिए हम पहली रेखा को मिलाते हैं। तो हमारा पहली रेखा इस बिंदु से जाएगी।
ये हमारी पहली रेखा हो गई। ठीक, ये जो रेखा है किसका है, समीकरण 1 का है। ठीक, ये हमारी रेखा जो है x माइनस वाई, क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए है। ठीक, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए रेखा है। ठीक, और दूसरी रेखा हम खींच रहे हैं अभी। ठीक, आप इस ग्राफ को अच्छे से बनाना है। ठीक, अब आपको इस बिंदु से एक रेखा खींचनी है। ठीक, इस प्रकार से आपका ग्राफ तैयार होता है। अब आपको कुछ इसमें, अब आपको कुछ इसे थोड़ा अच्छे से बना देना है। यहाँ इस प्रकार से आपको तीर लगा देनी है, इस प्रकार से आपको कर देना है। ठीक, ये आपका बिंदु है, क्या है, ये हमारा 2 3 का बिंदु है। ठीक, ये हमारा 4 0 का बिंदु है। ठीक, ये हमारा क्या बिंदु है, ये हमारा -1 0 का बिंदु है। ये जो हमारा बिंदु है 0 1 का बिंदु है। ये जो हमारा बिंदु है क्या है, 1 1 2 का बिंदु है। ठीक, ये हमारा 2 3 का बिंदु है। ठीक, ये हमारा 0 6 का बिंदु है। और जो हमारी ये रेखा है किसकी रेखा है, ये हमारी रेखा जो है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 की रेखा है। ठीक, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी आपको त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए, ये आपका एक त्रिभुज बन गया है और आपको इसे छायांकित करना है। क्या है, आपको इसे छायांकित करना है। तो चलिए आपको हम बताते हैं किस प्रकार से आप इसे छायांकित कर सकते हैं। ठीक, आपको इसे छायांकित करने के लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको इसमें इसी प्रकार से रेखा खींच देनी है। ठीक, इसके अंदर ये आपका छायांकित भाग बन जाएगा। इस प्रकार से आपको इस भाग को छायांकित करना है। ठीक, अब मैंने छायांकित इस भाग को कर दिया है। अब हमें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक को ज्ञात करना है। ठीक, चलिए, मैंने इसके भाग को छायांकित कर दिया। त्रिभुज को छायांकित करना था, हमारा त्रिभुज था, इसे मैंने छायांकित कर दिया। ठीक, अब आपसे कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम देखिए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आपका त्रिभुज क्या है, हम इसे मान लेते हैं, हमारा जो त्रिभुज बना है हम इसे नाम दे देते हैं। क्या है, हम इसे नाम देंगे। चलिए हम इसे नाम देते हैं, ए हमारा ए हो जाएगा। क्या है, ए हमारा ए हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा बिंदु ए बी हो जाएगा। ठीक, और हमारा जो तीसरा बिंदु है सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा एक त्रिभुज ए भी है। और हमारा डी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मान लेना, ए हमारा ई हो जाएगा, ए हमारा एफ हो जाएगा। ठीक, सारे बिंदु को इस प्रकार से आपको मान लेना है, कुछ ना कुछ आपको मान लेना है। अब आपको त्रिभुज आपका क्या है, आपका त्रिभुज क्या है, एफ है, डी है, ई है ना, आपका यही त्रिभुज है। तो आप लिख दीजिए अगले पेज में, अतः
अतः अतः त्रिभुज त्रिभुज के शीर्ष अतः त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक अतः त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हमारा क्या है, हमारा त्रिभुज क्या है, एफ डी ई है ना। तो आप लिख दिया था त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक डी क्या है, डी हमारा क्या है 2 3 है, 2 3। ई हमारा क्या है, ई हमारा 4 0 है, 4,0 तथा एफ क्या है, एफ हमारा क्या है -1 0 है। ठीक, इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 3.2 का क्या है, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एकदम पूरा डिटेल में कंप्लीट हो जाता है। तो हम समझते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए, जिससे कि आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन ना आए और आप आसान तरीके से समझ पाएँ। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास कर दीजिए शेयर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।